है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। बीती रात नशे में धुत एक वाहन चालक युवक ने स्कीम नंबर 2 से पेट्रोल पंप, जेल के चौराहे तक 3 सड़क हादसों को दिया अंजाम, जिसमें गरीब लोगों को काफी नुकसान हुआ। शिवाजी पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुटी। गाड़ी जब्त किए बिना युवक के परिवार को गाड़ी सौंप दी गई। पुलिस द्वारा इस मामले पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं करने पर लोगों में रात को पुलिस के प्रति रोष रहा। बाद में लोगों को समझाइश कर मामला शांत कराया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जेईई और नीट परीक्षाओं को संपन्न कराने पर अड़िग केंद्र सरकार के खिलाफ अट्टा मंदिर के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। धरने में कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने भी भाग लिया। इस अवसर पर जूली ने कहा कि केंद्र सरकार इन परीक्षाओं को करवाने के लिए आमादा हो रही है, जबकि पूरे देश के छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। जूली ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर छात्र संगठनों के साथ है और इन परीक्षाओं को रद्द करवाने की मांग कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा छात्रों को जेईई और नीट परीक्षाएं कराने के लिए ज़बरदस्ती उन पे प्रेशर डाला जा रहा है और पूरे देश के छात्र संगठन इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन छात्रों के साथ है और हम भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार के संसाधन सरकार के पास नहीं है। कहाँ वो बच्चे परीक्षाएं देंगे, कैसे परीक्षाएं देंगे, कहाँ ठहरेंगे, किस प्रकार से उनकी यातायात की व्यवस्था होगी, ये सारी चीज़ें कोई एक परीक्षा नहीं है। इससे बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो छात्र जुड़े हुए हैं, छात्रों के परिवार जुड़े हुए हैं। वहीं सदर थाना अंतर्गत ग्राम हाजीपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति पलटू राम जाटव की हत्या के मामले में पुलिस ने उसी के भतीजे और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक पलटू राम और उसके भतीजे सोनू के बीच जमीनी संबंधी पारिवारिक विवाद चल रहा था। मंगलवार शाम पलटू राम को भतीजा सोनू अपने साथ ले गया। उस वक्त सोनू के साथ उनका नाबालिग पड़ोसी भी मौजूद था। इन दोनों ने जमकर पलटू को शराब पिलाई और बाद में उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और फिर उसका शव दोनों ने बाजरे के खेत में डाल दिया और वहां से चले गए, जिसे पुलिस ने खेत से बरामद किया है। मामले में पुलिस ने मृतक के भतीजे सोनू को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके नाबालिग पड़ोसी को निरुद्ध किया गया है। कल पलटू सोनू प्रेमाराम जाटव उम्र 60 साल के लगभग उसकी बाजरे खेत में लाश मिली थी। उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। इसके बाद हमने उच्च अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और एफएसएल टीम में मूवी टीम डॉग स्क्वाड बुला करके मौका मुआयना कराया गया। इसके बाद पूरे हालात देखे गए। मृतक के साथ जिन्होंने शराब पी उनसे गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ से पता चला कि इसके चाचा का लड़का सोनू, जो मृतक का चाचा लगता सोनू और एक लड़का बाल अपचारी था, इन दोनों ने इनके साथ शराब पी। इनके सोनू के और पलटू राम के आपस में पारिवारिक विवाद चल रहा था। साजे की गांव में पुरानी पुश्तैनी ज़मीन थी, उसको लेके विवाद था। उसको लेके आए दिन सोनू उसकी माँ के साथ इसकी कहासुनी होती रहती थी। दिन में भी कल 2 बार कहासुनी हुई थी। इसके बाद शाम को सोनू ने और बाल अपचारी दोनों ने मिलकर के इसकी हत्या का योजना बनाई। कोविड-19 की रोकथाम में जागरूकता के लिए उत्कृष्टता अवार्ड की कैटेगरी में उत्साही बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड इनर व्हील क्लब बहरोड़ अध्यक्ष अनुपमा शर्मा को दिया गया। पूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रचना सांघी ने बताया कि इन अवार्ड्स को कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सामान्य परिस्थितियां आने पर इनर व्हील के आगामी समारोह में प्रदान किया जाएगा। इनर व्हील अध्यक्ष अनुपमा शर्मा ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं अनुपमा शर्मा, अध्यक्ष इनर व्हील क्लब बहरोड़, आप सभी के साथ ये खुशी साझा करते हुए बहुत गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट असेंबली तृप्ति, जो कि अजमेर में होनी थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसे वर्चुअल डिस्ट्रिक्ट असेंबली के रूप में तब्दील किया गया, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रचना सांघी ने सभी क्लबों के किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित किया। हर बार इनर व्हील क्लब बहरोड़ कम्युनिटी सर्विस के तहत एक आध अवार्ड के साथ नवाजा जाता था, क्योंकि हमारे मेंबर्स भी बहुत कम हैं, बहुत छोटा क्लब है। लेकिन इस बार हमने 8 अवार्ड्स अपने नाम किए। शुक्रवार को नगर पालिका मंडल थानागाजी की बोर्ड मीटिंग विधायक कांति प्रसाद मीणा के मुख्य आतिथ्य में सभा भवन पंचायत समिति में आयोजित की गई।
बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में विकास किए जाने के मामलों पर फोकस करते हुए कांतिलाल मीणा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो नियमित मामलों को शीघ्र निपटान कर ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को डेवलप करें। इस दौरान विधायक कांतिलाल मीणा, चेयरमैन, उप चेयरमैन, एसडीएम, विकास अधिकारी, नगर पालिका, जलदाय विभाग सहित सभी पार्षद उपस्थित रहे। शुक्रवार को पर्यावरण बचाए रखने और औषधि उद्यान को विकसित करने के प्रयास को मद्देनजर रखते हुए रोटरी क्लब ऑफ फोर्ट की ओर से औषधीय पौधे लगाए गए। सिलिसेड़ तिराहे पर शारदा फार्म हाउस में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 21 औषधीय पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने पूरा सहयोग किया। रोटरी क्लब के सचिव मधुर अग्रवाल ने दी जानकारी। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के तत्वावधान में आयुर्वेदिक विभाग से डॉक्टर पवन सिंह शेखावत हमारे साथ हैं और साथ ही अध्यक्ष हमारे श्री मृणाल गागल और मैं सचिव मधुर अग्रवाल, हमारी पूरी टीम ने, रोटरी क्लब अलवर फोर्ट की टीम ने आयुर्वेदिक औषधालय, एक आयुर्वेदिक बगीचा डेवलप किया है जो कि शारदा फार्म सिलिसेट तिराहे पे डेवलप किया गया है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के तुलसी पौधे, अलग अलग विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए गए हैं, जिसमें कचनार का वृक्ष, हार श्रृंगार का वृक्ष, सेंजना की बेल, ये सब डेवलप की गई हैं ताकि आगे आने वाले समय में आयुर्वेदिक बगीचा भी डेवलप हो सके और साथ साथ आयुर्वेदिक प्लांट्स का जो फायदा है वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी मिल सके, उसके बारे में लोग जागरूक हो सकें। इसलिए इस प्रोग्राम का आज हमने आयोजन किया और सफल प्रोग्राम आयोजित किया। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। इन दिनों जैन समाज के धार्मिक पर्व चल रहे हैं। ऐसे में 10 लक्षण पर्व लोग घरों से ही मना रहे हैं। मंदिर भी राज्य सरकार के आदेश से फिलहाल बंद हैं। ऐसे में घर से ही जैन समाज के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। 10 लक्षण पर्व जैन समाज का सबसे महापर्व माना जाता है। ऐसे में इस बार 10 लक्षण के बाद क्षमावाणी पर्व पर लोग एक दूसरे से ना मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से क्षमा याचिका करेंगे। समाज के दिलीप जैन ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर राज्य सरकार के आदेश से बंद है। ऐसे में घरों से ही 10 लक्षण पर्व मनाया जा रहा है। वहीं क्षमावाणी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे। कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमारे जैन धर्म के जितने भी मंदिर हैं वो सब बंद हैं और सिर्फ अभी जो सरकार की गाइडलाइन आई है कि साफ सफाई सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से एक पुजारी आ जाए तो वो एक पुजारी आकर सुबह पूजा साफ सफाई कर देता है। आज हमारे जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व जो है 23 अगस्त से शुरू हो गए और 1 सितंबर 2020 को अंतिम अनंत चतुर्दशी का पर्व है जो हमारा सबसे बड़ा पर्व है। आज सुगंध दशमी का पर्व है जिसमें हम भगवान के सामने अपने धूप खेते हैं, लेकिन चूंकि कोरोना महामारी के चलते हुए इस वर्ष ये कार्यक्रम हमें अपने घर पर ही मनाना होगा और घर पर ही हम धूप खाएंगे। अलवर बहरोड सड़क मार्ग पर गुरुवार रात सदर थाना अंतर्गत दलालपुर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा सामान्य चिकित्सालय में मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना पुलिस हेड कांस्टेबल सतीश कुमार ने दी जानकारी। वाहन चालक की जा रही है तलाश। परिषद द्वारा शहर में आवारा गायों की धरपकड़ के बाद 2 गायों की कांजी हाउस में मौत हो चुकी है। कांजी हाउस में नगर परिषद द्वारा 144 गायें पकड़कर भेजी गई थी, जबकि उसकी क्षमता इतनी नहीं है। क्षमता से अधिक गायों के आने के कारण कांजी हाउस में गायों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हो गया। अभी तक 2 गायों की मौत हो चुकी है। नगर परिषद का शहर के बाहर बुद्ध विहार में एक गौशाला भी है, लेकिन धरपकड़ के बाद पहले गाय कांजी हाउस लाई जाती है और बाद में उन्हें यहां से ट्रक के माध्यम से गौशाला भेजा जाता है। अलवर शहर की रहने वाली इंडियन आइडल फेम सिंगर के प्रेमी रवि की बीती रात जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। प्रेमी की मौत की खबर सुनने के बाद सिंगर भी मानसिक तनाव में आने के बाद बेहोश अवस्था में उसे मित्तल हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रवि की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। फिलहाल मौके पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। मृतक रवि के परिजनों ने सिंगर और उसके पिता और अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रवि जहरीला पदार्थ खाकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। मित्तल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके शव को जीएच अलवर में रखा गया है और नगर थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है।
मेरा भाई प्रकाश नागर के पास यहाँ 6 साल से आता था, ठीक है। और जो भी साजिश रची हुई है ये प्रकाश नागर की लड़की की रची हुई है। कल मेरे भाई की फ़ोन पे बात हुई थी लड़की से, ठीक है ना। तो उसने बोला था कि भाई मैंने तो तुझको छुड़ा दिया है, अब तू जहर खा ले या कुछ भी कर ले। किसने बोला था? ये रेनू नागर ने बोला था, प्रकाश की लड़की ने। किसको बोला था? ये मेरे भाई को बोला था फ़ोन पे। ये मेरा भांजा था उसके साथ में, तो उसने मुझको बताया है, लेकिन वो थोड़ा कहाँ है वो विपिन, वो आ जाएगा। तो मेरे भाई ने शायद ऐसा कुछ पॉइजन खा लिया। तो मैं मेरे भाई को सही सलामत वहाँ से नगर से जैसे भी डॉक्टर से, अब क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ। बाकी इसमें साजिश प्रकाश नागर और एक सुरेंद्र नाम का जो लड़का है, उसका रेनू नागर का जो मौसी का लड़का है। तो रेनू तो रात को 12:40 पे एडमिट हुई है और थोड़ा डिप्रेशन था, एंजाइटी थी उसको, है ना, मानसिक तनाव में थी, तो काफ़ी परेशान थी। तो उसको नींद का इंजेक्शन देकर उसको सुलाया गया और थोड़ी ऐसी हालत थी उसकी सीरियस। शहर के रेलवे स्टेशन से लेकर हसन खां मेवात तक जाने वाले रोड पर गंदगी का साम्राज्य जमा है। हालात ये है कि स्टेशन के आसपास के दुकानदार अपनी गंदगी वहीं सड़क पर या नाले में पटक जाते हैं, जिससे कि नाला भी अवरुद्ध हो जाता है। गंदगी के खिलाफ पिछले काफी समय से आवाज उठाई जा रही है। अशोक विहार कर्मचारी कॉलोनी के नागरिक जितेंद्र दुबे ने बताया कि वो पिछले 6 महीने से लगातार इस गंदगी की शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इस बाबत उन्होंने सभापति बीना गुप्ता से भी मुलाकात की, लेकिन आज तक कोई सफाई नहीं हुई। समस्या ये है कि ये रोड रेलवे स्टेशन से होते हुए हसन खां राठ नगर तक के जाता है और इस रोड से आम जनता आना जाना रहता है। इस कोरोना महामारी में जहां दुनिया भर की सफाई पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि यहाँ उल्टा मुर्गे और मछली काट काट के यहाँ साइड में डाला हुआ है, जो आप देखे भी हैं। गंदगी का ढेर लगा पड़ा हुआ है। इसकी शिकायत मैं जुलाई से लगातार नगर परिषद सभापति, आयुक्त, पार्षद, सफाई इंस्पेक्टर सबसे मैंने करता रहा। अभी 4 दिन पहले मैंने इसकी वीडियो बना करके आयुक्त महोदय के भी व्हाट्सएप पर डाला हूँ, नगर परिषद सभापति के व्हाट्सएप पर, पार्षद के भी व्हाट्सएप पर डाला हूँ। और सफाई अधिकारी जो आजकल बने हैं बाबूलाल गुप्ता, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बातचीत करने पर इस तरह से खाने को दौड़ते हैं, सफाई कराना तो दूर, वो खाने को दौड़ते हैं। वो कहते हैं भी वो इंस्पेक्टर से बात करिए अपने क्षेत्र के। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के उमरैन पंचायत समिति मुख्यालय पर आज एक बिजली चौपाल लगाई गई, जिसमें ज्यादातर उपभोक्ताओं की समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस अवसर पर जूली ने कहा कि अधीक्षण अभियंता काफी अनुभवी और ईमानदार हैं और उनका अनुभव आज विद्युत चौपाल में भी नजर आया। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ काफी छूट भी दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।